Hello guys, in this video we will discuss another essay which is Being a Writer in India written by U.R. Ananthamurthy. ये included है टेंडर आयरनीज के कलेक्शन में। हम उसमें से एक ऐसे है बीइंग अ राइटर इन इंडिया। इसको समझने का ट्राई करेंगे इन जस्ट 5 इजी पॉइंट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। पहले जान लेते हैं हमारे राइटर के बारे में। सो ही वॉज अ प्रोमिनेंट इंडियन राइटर है, बहुत माने हुए। ये जाने जाते हैं अपने अच्छे कंट्रीब्यूशन, अपने प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशन कन्नड़ लिटरेचर में, और जैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं दूसरों के लिटरेरी वर्क्स पे, उसके लिए भी बहुत जाने जाते हैं। तो अनंत मूर्ति जो है हमारे, इनके कामों में हमें दिखता है कि सोशल इश्यूज को टैकल करते हैं। ये एक ऐसे राइटर हैं जिनके काम से हमारे बदलते हुए इंडिया में, बदलाव आते हुए इंडिया में एक सपोर्टिव सिस्टम मिल गया था, एक मोटिवेशन मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस ऐसे के बारे में जानना। लिटरेरी लेगेसी। Anant Murthy was a literary giant in Kannada literature known for his novels, essays and short stories. बहुत ही ज्यादा माने हुए ये राइटर हैं। इनको लिटरेरी जायंट बोला जाता है कन्नड़ लिटरेचर में, क्योंकि इनकी इतने अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। इनके सबसे फेमस वर्क में से एक है संस्कारा। इस वर्क में ये टैकल करते हैं ऐसे इश्यूज को जो सोशली बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हैं, जिनको टैकल करने की नीड है, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन, विमेन मॉलेस्टेशन, और क्या बोलते हैं द बडिंग यूथ, बदलता हुआ हमारा इंडिया। ऐसी थीम्स को ये टैकल करते हैं, जिससे हमें नए आइडियाज मिल जाते हैं अपने कामों लिटरेरी वर्क्स के लिए। Social critique. He used his writing to critique societal structures, political systems, and cultural practices prevalent in India. अब ये बिना किसी डर के ना, किसी भी पॉइंट पर जिनको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, चाहे वो कल्चर में हो, किसी रिलीजन में हो, किसी पॉलिटिक्स में, किसी पॉलिटिकल पार्टी के इंसान में, तो ये बिना किसी झिझक के अपनी राइटिंग्स में, अपनी लिटरेरी वर्क्स में इनके बारे में खुलेआम बोलते हैं, खुलेआम लिखते हैं। तो ये इनकी बहुत ही ज्यादा मानी हुई वो है, मानी हुई इनकी क्वालिटी है। तो बीइंग अ राइटर इंडिया से बता रहे हैं कि ऐसी कल्चर हमारे इंडिया में, ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जिनको लोग ऐसे अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं, जिनको असलियत में नहीं करना चाहिए। और उसी बात को अनंत मूर्ति टैकल करते हैं कि जो ऐसे इश्यूज हैं, इनके बारे में खुलेआम बोलना कोई गुनाह, कोई गलती नहीं है, जबकि ये आपकी आवाज उठाना एक सही कदम है। बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट। इनके जो काम है, जैसे कि ये वाला काम भी है बीइंग अ राइटर इन इंडिया, ये बहुत ही ज्यादा फिलोसफिकल होते हैं। ह्यूमन कंडीशंस को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं कि कैसे ह्यूमंस को अलग अलग चीजों को सफर करना पड़ता है। और जैसे इनके बताने का तरीका है, वो बताने के तरीके में सोसाइटी के इश्यूज को एक स्टोरी के पार्ट में मर्ज कर देते हैं। स्टोरी बताते बताते उसमें अपनी सोसाइटल इश्यूज को डाल देते हैं। अब इसी में इसी ऐसे में बोलते हैं कि ऐसे ही हर राइटर को जो लिखता है, उसी को भी यही करना चाहिए, उसको यही काम करना चाहिए कि अपने हर लिटरेरी वर्क में सोसाइटल इश्यूज, कल्चरल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, किसी न किसी इश्यू को मर्ज कर देना चाहिए। तभी इंडियन राइटर होने का आपका फायदा है। बढ़ते हैं आगे अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, एक्टिविज्म थ्रू आर्ट। Anant Murthy's writing was not just art, it was a form of activism. He believed, अभी मानते हैं कि लिटरेचर सिर्फ एक आर्ट नहीं है, लिटरेचर एक तरीका है दूसरों के मन में थॉट प्रोवोक करने का, एक आइडिया प्रोवोक करने का। जब किसी के मन में कुछ आइडिया प्रोवोक हो जाएगा इन सच अ वे कि उनको उससे ना बोरियत हो रही है, ना परेशानी हो रही है, तो वो एक तरीके से मोटिवेशन है उन लोगों के लिए एक अच्छा पॉइंट है, जिससे वो निकल के बाहर आ सकते हैं, और जो रीडर्स हैं हमारे, वो असली सच्चाई के बारे में जान सकते हैं, जो जो हमारी दुनिया में हो रहा है, जो जो इश्यूज लोग फेस कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट, कल्चरल इन्फ्लुएंस। एज अ राइटर अनंत मूर्ति इन्फ्लुएंस एक्सटेंड बियॉन्ड लिटरेचर। सिर्फ लिटरेचर में ही नहीं जाने जाते, ये जाने जाते हैं सेक्युलरिज्म, सोशल जस्टिस और प्लुरलिस्टिक वैल्यूज इन इंडिया। ऐसी वैल्यूज
जिनमें चाहते हैं कि सब सारे लोग मिलजुल के रहें, हर किसी को अपना इंडिविजुअलिटी दिखाने का हक हो और हर किसी को सोशल जस्टिस मिले, हर किसी को न्याय मिले अपनी सोसाइटी में। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो. Comment down if you have any queries. Thank you guys.